के आजीवन मोक्ष सुख राम। अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के नाय करो प्रणाम। सतगुरु कोय को शब्द मन कोई लेवे माय। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस नासक विघ्न सब धरती कागज करो। सब वन कलम कटाय सात समुद्र छाये करो। सतगुरु गुण निधान गाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे हरजस पदराग निशानी एक आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है कौन है कौन है ओ। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है कौन है कौन है ओ। तीन लोक में राचे रयो है, एसिया की धुन है हो। तीन लोक में राचे रयो है, एसिया की धुन है हो। कोई कहे ओ जीव विचारो, कोई कहे ओ साईं हो। कोई कहे ओ जीव विचारो, कोई कहे ओ साईं हो। कोई कहे ओ ब्रह्म आप है, पूरे रयो जग माही हो। कोई कहे ओ ब्रह्म आप है, पूरे रयो जग माही हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है कौन है कौन है ओ। साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, ताको जब रो खायो है। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, ताको जब रो खायो है। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है कौन है कौन है ओ। नहीं ओ ब्रह्म जीव नहीं सायब, कहता कछुयन आवे हो। नहीं ओ ब्रह्म जीव नहीं सायब, कहता कछुयन आवे हो। पांचों बास सदा उरया के, भवतायु जुग जावे हो।
पांचों बास सदा उरया के भवतायु जुगे जावे हो। कुण हरे बाबा कुण हरे बाबा कुण है कुण है कुण है यो। ज्ञानी ध्यानी साध सिधानी ब्रह्म बहो विदे गायो है। ज्ञानी ध्यानी साध सिधानी ब्रह्म बहो विदे गायो है। अर्जुन व्यास किशन कन विनिया तो भी अर्थ में नहीं आयो है। अर्जुन व्यास किशन कण विनिया तो भी अर्थ में नहीं आयो है। कुण हरे बाबा कुण हरे बाबा कुण है कुण है कुण है हो। अद्भुत खेल अचंभो भारी आदि अंत यो होई हो। अद्भुत खेल अचंभो भारी आदि अंत यो होई हो। समय भाव माया देह धारे सुख दुख लारे दोई हो। समय भाव माया देह धारे सुख दुख लारे दोई हो। कुण हरे बाबा कुण हरे बाबा कुण है कुण है कुण है हो। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय होई हो। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय होई हो। कह सुखे राम कथा लगे आगे करता लगे दुखे ओही हो। कै सुखे राम कथा लगे आगे करता लगे दुखे ओही हो। कुण हरे बाबा कुण हरे बाबा कुण है कुण है कुण है हो। महाराज फरमा रहे हैं ये जीवात्मा के बारे में, ये कौन है, अपने आप को जानना है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। अपने स्वरूप का बोध करना है। अपना स्वरूप सच्चा स्वरूप, आनंद स्वरूप। इस स्वरूप का बोध संत सदगुरु केवली भगवंत अपने ज्ञान के माध्यम से करवा रहे हैं। पूरी त्रिलोकी के अंदर एक ही चेतनता है, परमात्मा की। 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन सब के अंदर सबकी आत्मा, सबकी चेतनता एक ही परमात्मा की अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जीवात्मा जो है ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। ये अपना यथार्थ स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप। इस स्वरूप का बोध जीते जी करना। ये शरीर अपने को परमात्मा ने कृपा करके दिया ही इसलिए है कि अपन इस आनंद को, अपने स्वरूप का बोध कर ले, अपने आनंद को प्राप्त कर ले। तो जो पर से हमारे अंदर सुख लेने की इच्छा है, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वो सब सुख लेने की इच्छा फिर गौण हो जाएगी, महत्वहीन हो जाएगी।
समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, जब तक अपने आनंद को अपन प्राप्त नहीं होते, तब तक सारा महत्व संसार का ही अपनी बुद्धि के अंदर बना रहता है। और ये महत्व संसार का होने की वजह से अपने स्वरूप को अपन प्राप्त नहीं कर पाते। तो महाराज कह रहे कि आपको अपने स्वरूप को जानना है, आनंद को प्राप्त करना है, तो अपनी बुद्धि में से संसार के महत्व को कम करना है। कि संसार स्वप्नवत है, संसार की जितनी भी माया है वो सब चले ही जाने वाले, रहने वाले एक भी नहीं। रहने वाले तो केवल राम है और राम जी का नाम और उनका आनंद है। नाम के सुमरण से जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये तीन पूरी त्रिलोकी के अंदर चेतनता एक धुन के रूप में व्याप्त है, एक ध्वनि के रूप में व्याप्त है, ऐसी उसकी धुन है। तो इनको सबको जानने के लिए सबने बहुत प्रयास किए, सबने अपना अपना मत बताया कि ये कौन है। कोई कहे वो जीव विचार, कोई तो कहते हैं कि ये बेचारा जीव है जो शरीर धर कर सुख दुख भोग रहा है, कर्मों को भोग रहा है, जीव भाव में आया हुआ है, 84 लाख जीवाजून के अंदर जन्म धर रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, 9 महीने तक गर्भवास में दुख देख रहा है। 84 लाख जीवाजून में अनेक प्रकार के दुख हैं, उन सब दुखों को बेचारा जीव भोग रहा है और कर्मों के आदि है। जैसे जैसे ये कर्म करता है उसका फल वापस धर्मराज से भुगताता है। ये विवश है बेचारा। बेचारा क्यों लगाया इसको? बार बार रहना पड़ता है, क्योंकि ये इसके पास कोई चारा नहीं, बेचारा है, चारा नहीं है इसके पास, उपाय नहीं है इसके पास, कुछ व्यवस्था है इसकी। क्या व्यवस्था है? कि ये जन्म धरने के लिए स्वतंत्र नहीं है, मृत्यु पाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। दोनों के अंदर धर्मराय की अधीनता है। जैसे जैसे ये कर्म करता है उसके अनुसार धर्मराय इसे पाप और पुण्य, सुख और दुख भुगताता है और वैसी ही देही देता है, वैसा ही शरीर देता है जैसे जैसे इसके कर्म होते हैं। कर्मों के अनुसार इसे शरीर प्राप्त होता है, कर्मों के अनुसार इसे सुख दुख सब मिलते हैं। तो ये बेचारा जीव कर्म करता रहता है, सुख प्राप्ति। कर्म किस लिए करता है? कोई भी कर्म दुख प्राप्ति के लिए नहीं करता। जो कोई भी कर्म करता है सब सुख के लिए करता है। तो कह रहे महाराज की सुख प्राप्ति के लिए सब कर्म करते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है, प्रत्युत इसे दुख ही मिलता है और कर्म करके कर्मों का बंध अपने ऊपर कर लेते और फिर फल को। महाराज कह रहे करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दीन, कै सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन। करनी अनेक प्रकार की करता है सुख प्राप्ति के लिए, उपाय अनेक प्रकार के करता है। तो इन सब से फल तो मिल जाता है, लेकिन वो फल कैसा होता है? क्षणिक को शायद नाशवान होता है, थोड़ी देर का होता है, मिलकर फूट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो महाराज फरमाने के लिए आपको हमेशा हमेशा का सुख चाहिए, लील विलास आनंद चाहिए, तो क्या करना हो? जो सुख चाहे तू सदा, 1 नंबर बढ़ा, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो इस जीव को मुक्त होना है, जीव भाव से बाहर आना है। जीव क्या है? ये शरीर और ये इंद्रिया जो प्रकृति की इसने धरी हुई है, धारण की हुई है, वही जीव। तो कोई कहे यो जीव विचारा, ऐसा ये जीव विचारा बना हुआ है शुद्ध चेतन आत्मा होने के बावजूद, ईश्वर का अंश होने के बावजूद भी ये जीव भाव में आया हुआ है
और सुख दुख के बीच में, सुख दुख के ताते में भटक रहा है, 3 लोक के फेरे में जा रहा है। किस प्रकार से जा रहा आ रहा है? 3 लोक का फेरा हुई, काणी बेल त्रिजु सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। जिस प्रकार से 84 लाख जीव सब बंधे हुए हैं, किस प्रकार से? जैसे घाणी के अंदर बेल चलता बहुत है, सुबह से शाम तक चलता है, लेकिन पहुंचता कहाँ है? वही का पट्टी खुलती है उसके आंखों पे से, तो पता चलता है कि चल तो गोद लिया, लेकिन मैं पहुंचा कहीं नहीं, वहीं का वहीं घूमकर वहीं का वहीं आता। इसी प्रकार से 84 लाख जीव भी कभी ऊपर चले जाते हैं स्वर्ग में, कभी नीचे चले जाते हैं पाताल में, नरक में, कभी बीच में आ जाते हैं मृत्यु लोक। इस प्रकार से ये भी फेरे के अंदर घूमे ही रहे सब। इस फेरे से कोई मुक्त नहीं हो पा रहा है, छूट नहीं पा रहा है। तेरे कर्म सब कर रहे हैं, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम दिन व्यास। महाराज ने सरल सा उपाय बता दिया इस जीव भाव से अलग होने, इस जीव पणे से अलग होने, कि आपको न तो पाप में पड़ना है और न पुण्य में पड़ना है, न भरम में पड़ना है न कर्म में पड़ना है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहां सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। राम जी के नाम के सुमरन के अलावा और निज नाम की गट के भीतर अनुभूति के अलावा जितने भी करनी और क्रिया करने में आती है, उनसे या तो शुभ का बंध होता है या अशुभ का बंध होता है। और शुभ का बंध भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होता है, अशुभ का बंध भोगने के लिए पशुओं की योनियां प्राप्त होती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जीव बेचारा व्यवस्था के अंदर ये सब भोगता है, सब भोग योनियों में जाता आता रहता है, लेकिन यहाँ वो मनुष्य शरीर पाकर स्वतंत्र है, जिसमें वो चाहे तो अपने इस जीव भाव को मिटा सकता है। तो कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साईं। कोई कहते हैं कि ये साईं है, परमात्मा है, परमात्मा का अंश ही है, परमात्मा का रूप ही है। और कोई कहे यो ब्रह्म आप है, ये स्वयं ब्रह्म है, पूरे रहो जग माई, जो पूरे जग के अंदर भरपूर भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी इस ब्रह्म के बिना खाली नहीं है। ऐसा इसका रूप है, ऐसा इसका स्वरूप है, इस प्रकार से इसको जानो। तो ये सबके अलग अलग मत हैं, कोई जीव कह रहा है इनको, कोई साईं कह रहा है, कोई ब्रह्म कह रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब चीजें हैं, तो अपने अंदर एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? कि साईं है तो क्यों दुख पाप? जब ये आत्मा साईं है, स्वयं परमात्मा ही है, स्वयं परमात्मा का अंश ही है, तो ये जीव भाव में क्यों आ गई और क्यों ये दुख पा रही? इसके पीछे क्या कारण? जब साईं है तो इसे जीव बनने की क्या आवश्यकता हो गई? किस कारण से ये इसने शरीर धरा? किस कारण से ये 84 लाख में आई? साईं है तो क्यों दुख पा, और ब्रह्म गर्भ क्यों आए? और जब ये ब्रह्म ही है, जब ये परमात्मा ही है, तो इससे गर्भ में आने की क्या आवश्यकता हो, शरीर धरने की क्या आवश्यकता हो? और कह रहे जीव हुए तो फिर क्यों उपजे? और यदि ये जीव है, बेचारा जीव ही, तो ये वापस क्यों जन्म पा लेता है, वापस क्यों शरीर धर लेता है, जिसको यमराज ने एक बार मृत्यु में पहुंचा दिया, एक बार यमराज ने मार दिया, फिर भी ये वापस उत्पन्न हो जाता है, शरीर धर कर आया। तो इसके पीछे कौन? यमराज ने किसको मारा? शरीर को मारा। लेकिन इस जीवात्मा को यमराज नहीं मार सकता। ये जीवात्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी, ये परमात्मा की जाति की, और शरीर संसार जो है संसार की जाति का है शरीर।
मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है वो भी प्रकृति का बना हुआ है, वो भी संसार का बना हुआ है, माया से रचित है ये सब चीजें। तो जो माया से रचित है, पंचभूतों से रचित है, वो वापस पंचभूतों में मिल जाते हैं। लेकिन ये आत्मा तो वैसी की वैसी रहती है, इसको कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको अपने स्वरूप को जानना है। ये सारे प्रश्न आपके भीतर उठने चाहिए, तभी आप जान पाओगे अपना स्वरूप क्या है, अपन कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्या करने आए और क्या कर रहे हैं। ये सारे प्रश्नों का उत्तर अपने को पाना है। और अपना लक्ष्य, टारगेट क्या है, इस जीवन में आने के पीछे उद्देश्य क्या है। यदि अपना उद्देश्य नहीं होगा इस जीवन में आने के पीछे, तो ये उद्देश्य विहीन जिंदगी हो जाएगी। और पूछेंगे कि आप जीवित क्यों हैं, किस उद्देश्य को लेकर जीवित हैं, किस लिए जीवित हैं। कहते कि मरे नहीं इसलिए जिंदा है, और कोई उद्देश्य नहीं। तो महाराज कह रहे बड़ी मुश्किल से मिला ये मनुष्य शरीर, भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतार सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार, बहुत कष्ट कर पाई मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बज के सिलचन। ये अपने को मिला बड़ा मुश्किल से, इंद्र आदि ब्रह्मादिक मंच यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ। सब इसकी इच्छा करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिसके ऊपर राम जी की विशेष कृपा होती है, राम जी की कृपा से ही मिलता है, उसके बिना मनुष्य शरीर प्राप्त भी नहीं होता है। क्योंकि शुभ कर्मों का फल तो तेजपुंज की काया है, देवताओं के ऊंचे लोग, अशुभ कर्मों का फल पशुओं की योनि। तो शुभ और अशुभ के तो सारे फल स्वरूप ये शरीर प्राप्त होता है, और जो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है वो राम जी की कृपा से प्राप्त, और उन्हीं जीवात्माओं को प्राप्त होता है जिनको मोक्ष में मुमुक्ष होना है, मोक्ष में जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से ही मोक्ष में जा सकते हैं, मनुष्य शरीर से ही मोक्ष में जा सकते हैं, दूसरे और कोई शरीर से जा नहीं सकते। तो ये सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर अपने को समझना है। तो क्या है ये जीवात्मा, कैसी है? कह रहे हैं कि नहीं यो ब्रह्म जीव नहीं साया, नहीं तो ये ब्रह्म है, और नहीं है जीव, और नहीं है सायब, लेकिन कहता कछु न आगे। इसको किसी प्रकार से कहकर परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है, कहने में नहीं आता है। इसलिए वेदों में भी इसे नेति नेति करके गाया है, नैति नैति। इसका वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन करने में आता नहीं है, कहने में आता नहीं है। इसके स्वरूप का अनुभव हो सकता है, इसके स्वरूप के आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, इसका आनंद घट के भीतर लिया जा सकता है, लेकिन वचनों में कहकर बता नहीं सकते। इसलिए कहा कि कहता कछु न आवे, कहने में नहीं आता। प्राप्त हो सकता है लेकिन कहने में नहीं आता। तो जब इसका स्वरूप ऐसा सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो फिर ये संसार में क्यों भवता फिर, क्या कारण है भवता फिरने के पीछे? कह रहे हैं कि सब सतलोक में ही है, और सबके भीतर सतलोक है, सब सतलोक में ही निवास कर रहे हैं, और सबके भीतर में भी सतलोक, लेकिन सूझता क्यों नहीं, दिखता क्यों नहीं? क्योंकि माया मोह सो उलझिया ताते सूझे ना। सबको माया और मोह के भ्रम में पड़े हुए हैं, इसीलिए वो सतलोक का आनंद सतलोक में रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहा। तो महाराज फरमा रहे कि संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान के माध्यम से अपन इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और यह आनंद एक बार प्राप्त हो गया तो फिर छूटता नहीं, समाप्त नहीं होता। अखंडित आनंद, अनंत आनंद, अपार आनंद, और इस आनंद का बोध
अगाध बोध, ऐसा बोध अपने को अभी करना है। तो महाराज कह रहे हैं कि इसके भीतर जो 5 प्रकार की वासनाएं लगी हुई है, पांचू बास सदा और याके भवता यू जुग जागे, इस संसार में भवता फिरने के पीछे, घूमते फिरने के पीछे, शरीर अनेक प्रकार के झरने के पीछे कारण क्या है इसका, कि इसको 5 प्रकार की वासनाएं लगी हुई, इसके पीछे लगी हुई। शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 4 अंतर इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से, ये हमेशा यही भावट करता रहता है कि मैं इस नाशवान सुख को प्राप्त कर लूं, जबकि ये नाशवान सुख इसे प्राप्त हो ही नहीं सकता। आत्मा को सुख शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से प्राप्त हो नहीं सकता, लेकिन ये पूरी आयु अवधि इन सुखों की प्राप्ति में ही गंवा देते। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, और सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो। कह रहे हैं जो सच्चा सुख है उससे वंचित रह जाता है, और ये हीरे के समान प्राप्त मिनखा देही को हाथ आकर गंवा देता है। तो कह रहे महाराज की पांचों बास सदा उरिया के, ये 5 प्रकार की वासनाएं यदि नहीं हो, 5 प्रकार की चाहनाएं नहीं, इच्छा नहीं, तो ये अपने स्वरूप को जान ले, अपने स्वरूप के आनंद को प्राप्त कर। तो इन 5 प्रकार की वासनाओं से अपने को अलग कौन करेगा? सब चाहते तो है कि अलग हो जाए, लेकिन होंगे कैसे? क्या उपाय है इसका? प्रैक्टिकल रूप क्या है कि सब प्रकार की वासनाएं शीतल हो जाए, शांत हो जाए, व्यथित नहीं करे, दुखी नहीं करे। तो महाराज कह रहे अपने में ये सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि अपन चाहते हुए भी इनसे अलग हो। लेकिन राम जी के नाम के सुमरण में वो ताकत है, नाम से निज नाम में वो शक्ति है कि अपने को इससे अलग कर। और ये जो भवता फिर रहा है, इस भवते फिरने को मिटा देते, और ये जीवात्मा अपने आनंद में ठहर जाती है, आनंद में अवस्थित हो जाती है, और हमेशा हमेशा के लिए आनंद में ही स्थिर हो जाती है। फिर इसका भटकाव, इधर उधर भटकना सब बंद हो जाता है, क्योंकि जब तक वासना रहती है तब तक तो ये शरीर धरेगा। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। ये वासना के ऊपर सवारी करके जीवात्मा अनेक प्रकार के शरीर पर, जिस शरीर में ऐसे सुख अधिक लगता है उस शरीर को ही धर ले, उस सुख को प्राप्त करने के। अंतमति सो गति, अंत में जैसी मति रह जाती है वैसी ही गति को ये प्राप्त कर लेता है। तो महाराज फरमा रहे इन 5 प्रकार की वासनाओं से अलग करने का उपाय राम जी का नाम है और निज नाम है। इस उपाय को कर लो तो इस जीव का भवता फिरना बंद हो जाएगा, ठहर जाएगा। और कह रहे महाराज कि ज्ञानी ध्यानी साध सिधानी ब्रह्म बहुविधि गाय। ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने, साधना करने वाले जनों ने, भक्ति करने वाले जनों ने, सिद्धों ने इस ब्रह्म को बहुत प्रकार से गाया है, बहुत प्रकार से विस्तार से इसका वर्णन किया है। सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसे बताने की कोशिश की, लेकिन ये ब्रह्म कैसा है? अर्जुन व्यास किशन कन बिणिया तो भी अर्था में नहीं आया। बड़े बड़े अर्जुन, व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने भी कण की खोज की, तत्व की जानकारी की, तत्व का अनुभव किया, तत्व का आनंद लिया, लेकिन इसका अर्थ करके नहीं बता सके, क्योंकि ये अर्थों में आता ही नहीं। ज्ञानी अर्थ माई सो सोचे, यो अर्थासु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचार। ऐसे सत्स्वरूप का विचार किस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि ये अर्थों में तो आता ही नहीं, अर्थ करके इसका बता नहीं सकते। कहने से कोई मानता भी नहीं, क्योंकि ये कहने में आता नहीं। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव, जब शिष्य का भ्रम था।
जब सदगुरु कृपा करते हैं, दया करते हैं, मेहर करते हैं और ये निज नाम की अनुभूति घट के भीतर होने लगती है, तब शिष्य का भ्रम जो है ये शरीर संसार के सुखों का मिटता है कि मुझे तो अब शरीर संसार के क्षणिक नाशवान सुख नहीं चाहिए, यथार्थ आनंद चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि समय भाव माया दे धारे, सुख दुख लारे दोई। ऐसा अद्भुत खेल अचंभो भारी, आद अंत योग, शुरू से लगाकर लास्ट तक का इसका अद्भुत खेल है, अचंबा है। ऐसी आश्चर्यजनक ये आत्मा है, इसकी चेतनता है और ये समय पाकर ऐसा पल आता है, ऐसा समय आता है, ऐसा टाइम आता है और अपने कर्मों के अनुसार, अपनी भावट के अनुसार, अपनी चाहना इच्छा वासना के अनुसार ये माया की देह धारण कर लेता है और फिर माया की देह के साथ ही सारे सुख है और दुख भी। इस सारे सुख दुख किसके साथ है? शरीर के साथ। जब तक शरीर धरेगा तब तक सुख दुख का संग इसे करना पड़ेगा। जिस दिन ये शरीर नहीं धरेगा उस दिन सारे सुख दुख से ये न्यारा हो जाएगा। तो महाराज फरमाने कि सुख दुख से न्यारा होने का क्या उपाय है? देह नहीं धरे उसका क्या उपाय है? अभी जीते जी महारस ज्ञान आनंद पद उपजे। जीते जी इस महारस को प्राप्त करें जो खटरस श्राव से न्यारा है। खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जितने भी रस हैं, इस रसना के ऊपर जो परखने में आते हैं, उन सब रसों से न्यारा रस है महारस, जो राम रसायन है, राम जी के नाम का सुमरण है, जिससे जो रस उत्पन्न होता है वो महारस। ऐसे महारस का ज्ञान प्राप्त कर ले, इस महारस के ज्ञान से आनंद को प्राप्त कर ले, वो आनंद के पद को प्राप्त कर ले, आत्मा अपने आनंद के पद में अवस्थित हो जाए। जदियो निर्भय हो, जब जाके ये जन्म और मरण से निर्भय होएगा और निर्भय पद को प्राप्त करेगा। फिर इसे किसी प्रकार का डर फोबिया कुछ भी नहीं रहेगा। फिर तो होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं से। फिर तो उस देह का भी हर्ष या शोक नहीं रहता। देह रहे तो भी ठीक और नहीं रहे तो भी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इस आत्मा ने विदेही मंडल के अंदर देह से अलग, जिसमें देह की अपेक्षा नहीं, ऐसे आनंद को प्राप्त किया है। तो महाराज कह रहे कै सुखराम कठा लग आगे, करता लग दुख होई। महाराज फरमाने कि उस परम आनंद को, केवल पद को, आनंद पद को जब तक ये आत्मा जीते जी प्राप्त नहीं करेगी, वहां तक तो भले ये स्वर्ग वैकुंठ से आगे सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक भी चली जाए तो वहां से भी वापस आने की रीत है। जब पहले वहीं से आया था तो अब वापस क्यों नहीं आएगा। तो इस आनंद को प्राप्त करके अपने को कर्ता पद में चले जाना है, जहां से आने की रीत नहीं। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवंता में धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संतान में धन्य हो राम सभा में राम संतान है, सत्संग है, राम